दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलते हैं, जो लिखते हैं और जो करते हैं, उन तीनों में बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होता है। अभी कल एक भारत के मीडिया चैनल पर बांग्लादेश का एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं सलाउद्दीन चौधरी, वो भारतीय चैनल पर बैठकर ये बोल रहे थे कि राहुल गांधी कुछ महीना पहले लंदन में थे और उन्होंने लंदन में तारिक रहमान आईएसआई और सीआईए से एक गुप्त मीटिंग किए हैं, गुपचुप तरीके से मीटिंग किए हैं। तो पहले आप ये समझने का कोशिश कीजिए कि ये तारिक रहमान कौन है। तो तारिक रहमान बांग्लादेश की बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, सीईओ मतलब कि हेड हैं खालिदा जिया, उनके बेटे हैं। तो राहुल गांधी उनसे मिले हैं गुपचुप तरीके से और उन्होंने सहमति दी है कि यू कैन गो हेड और आप बांग्लादेश में तख्ता पलट कीजिए। और इस तरह की बातें कल भारतीय मीडिया में चल रही थी और जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं वो भारतीय चैनल पर बैठ के कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को इसका खंडन करने दीजिए, अगर वो खंडन करते हैं तो वो इसका सबूत भी देंगे। अब कांग्रेस पार्टी की सिट्टी पिट्टी गुम है तब से। वैसे तो कांग्रेस पार्टी हर छोटे मोटे इश्यूज़ में जेपीसी बिठाओ जेपीसी बिठाओ जेपीसी बिठाओ करने लगते हैं, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा उनके खिलाफ एलिगेशन लगा है और कांग्रेस पार्टी इसका खंडन तक नहीं कर रही हैं। वैसे ये राहुल गांधी का इस तरह का चाल चलन जो है ये बहुत पहले से रहा है। आप देखिए कुछ साल पहले मुझे याद है कि वो दिल्ली में चाइना के लोगों से मिले थे। तो जब ये न्यूज़ मार्केट में आई तो मीडिया में आई तो कांग्रेस पार्टी कहने लगी नहीं नहीं मुलाकात नहीं हुई, ऐसे नहीं, ऐसे राहुल गांधी वैसे नहीं है, राहुल गांधी वैसे नहीं है। लेकिन बाद में जब फोटोज आ गई तब जाकर कांग्रेस पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ राहुल गांधी मिले थे, एक फॉर्मल मीटिंग थी। भैया चाइनीज़ लोग के साथ आप फॉर्मल मीटिंग क्यों कर रहे थे? उस मीटिंग में आप कर क्या रहे थे? चाइना वालों को तो इंग्लिश भी नहीं आती है, ना आपको चाइनीज़ आती है, फिर आप वहाँ गए थे क्या करने? तो राहुल गांधी का एक्ट हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। और एक बात आप ये समझने का कोशिश कीजिए, भारत के जो बांग्लादेश और भारत के जो संबंध हैं वो 71 से हैं और शेख हसीना भारत की मित्र हैं। तो शेख हसीना जब भारत की मित्र हैं और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इवन सोनिया गांधी, राहुल गांधी से शेख हसीना के अच्छे संबंध है, तो फिर राहुल गांधी उनके अपोजिशन वाले से मिलने के लिए लंदन क्यों गए? क्या यह पीठ में छुरा भोंकने की स्थिति नहीं है? यह बिल्कुल गद्दारी वाली बात है। राहुल गांधी से शेख हसीना से इतने पुराने रिश्ते, गांधी परिवार के, शेख हसीना जब कभी भारत आती हैं तो गांधी परिवार से मिलती हैं एज ए गेस्टर। लेकिन राहुल गांधी उनको हटाने के लिए उनके अपोजिशन से लंदन में जाकर मुलाकात करते हैं और उनके खिलाफ साजिश रचते हैं। तो भारत के मित्र का साथ न देकर आप भारत का शत्रु का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये भारत के साथ देशद्रोह है, भारत के साथ गद्दारी है। दोनों गांधी, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, फिलिस्तीन में लोग मर रहे थे, उनके खिलाफ इनको बहुत चिंता थी। फिलिस्तीन में लोग, हाय फिलिस्तीन में के लोग मर रहे हैं, हाय फिलिस्तीन के लोग मर रहे हैं। बांग्लादेश में इतने हिंदूज को मार दिया गया, दोनों भाई बहन एक ट्वीट नहीं किया, इंटायर कांग्रेस पार्टी एक ट्वीट नहीं किया और न इनके ऊपर दुख जताया कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के आड़ में हिंदुओं की हत्याएं क्यों हो रही हैं। अभी फिर ये सब तो चल ही रहा है, उसके ऊपर से अमेरिका का एक संस्था है हिंडनबर्ग, उसने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छाप दिया कि समथिंग इज गोइंग बिग इन इंडिया। अब उसने आरोप लगा दिया कि अडानी और सेबी के मिली भगत से ये लोग स्टॉक मार्केट को ऑपरेट करते हैं। जिस हिंडनबर्ग को उनके देश में बैन कर रखा है वो भारत के बारे में जानकारियां दे रहा है और इस जानकारी का यूज़ कौन कर रहा है? राहुल गांधी।
राहुल गांधी आज सुबह आते हैं और मीडिया को संबोधित करते हैं कि इंडियन स्टॉक इज एट रिस्क। क्यों भाई, इंडियन स्टॉक क्यों है रिस्क पे? सिर्फ एक कोई बोल देगा कि हाँ ये दोनों मिलके कर रहे हैं तो इंडियन स्टॉक रिस्क पे आ जाएगा क्या? राहुल गांधी, तुम विदेश के ताकतों के हाथों में खेलना बंद करो। तुमने एक और बाप बना रखा था ना, जॉर्ज सोरस, जो कहता था कि वो नरेंद्र मोदी को की सरकार को हटाने के लिए पैसे पानी की तरह बहा सकता है। तुम उसके हाथ की कठपुतली बनना बंद करो। और देशवासी, मुझे तो लगता है कि ये राहुल गांधी को हम लोग पप्पू 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 बोलकर कुछ ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये आदमी पप्पू नहीं है। मुझे तो लगता है ये आदमी शातिर है, चालबाज है, और इसका माइंड अब अनस्टेबल है। और अनस्टेबल माइंड वाला आदमी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक जा सकता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, अमित शाह को इसकी हरकतों पे नज़र रखनी चाहिए और मेक श्योर करना चाहिए कि ये अगर ये बहुत ज़्यादा दिन खुला रहा तो ये देश के लिए अब ठीक नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के माइंड में कुछ प्लान चल रहा है और ये प्लान बहुत खतरनाक भी हो सकता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी की सारी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और राहुल गांधी को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब राहुल गांधी एक, जिसे कहते हैं ना देहाती भाषा में, छुट्टा सांड जैसा बिहेव कर रहा है। न उसके आगे नाथ न पीछे पगहा, और पूरा दौड़े चले जा रहा है वो। तो ही कैन हार्म, और वो हार्म किसको कर रहा है? कंट्री को कर रहा है, हमारी यूनिटी को कर रहा है। आज आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में देखिए, सोचिए कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में घुस गए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज को बोला कि तुम इस्तीफा दो, नहीं तो अभी तुमको मार देंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज को इस्तीफा देना पड़ा। जब भारत के मिलॉर्ड बहुत बनते हैं ना, सर पे टोपी बांध के बैठे रहते हैं ना कि हम तो बहुत सेकुलर हैं, जब ऐसा स्थिति अगर आएगा ना तो मिलॉर्ड आप याद रखिएगा, बच तो आप भी नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। और बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ और कितने भी जज को रिज़ाइन देना पड़ा, क्योंकि इतने लोग आ गए थे, कट्टरपंथी आ गए थे, उनके चैम्बर में घुस गए हैं, उनको कहने लगे कि तुम रिज़ाइन दो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में हो, भारत देश में हो। मैं तो समस्त भारतवासियों से अपील करना चाहता हूं कि राहुल गांधी के बहकावे में ना आओ। राहुल गांधी एड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश कर रहा है, हमें उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में रिस्क है। जो आदमी स्टॉक मार्केट में पहला दिन एंट्री करता है उसी दिन उसको पता रहता है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क है। राहुल गांधी को एक्स्ट्रा से बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं देशवासियों से इतना ही अपील करना चाहता हूं कि राहुल गांधी की बातों में ना आए, कुछ ऐसा उल्टा सीधा ना सोचे। राहुल गांधी के ऊपर मैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह से भी आग्रह करूंगा कि मिलॉर्ड इनके ऊपर लगाम लगाइए। ये देश में अराजकता वाली सिचुएशन लाने की कोशिश कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। दोस्तों, आज मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।